Hello viewers, welcome to the Mathematics Sub. Excellence is a continuous process and not an accident. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज के वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पे जो वीडियो अपलोड किया था, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर लें, क्योंकि आज हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स सीखेंगे। और वो जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो आपको आज के सेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज हम लोग जो सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो परिमेय संख्याएं दिए हुए हैं उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो आप सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर्स देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस हैं। कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? जिनके जो डिनोमिनेटर या हर होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ -2/5 और 4/5 है। यहाँ दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। दैट मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 5। और उसके बाद हम लोग जो न्यूमरेटर या अंश है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों का डिनोमिनेटर या हर 5 है, इसीलिए इसका एलसीएम 5 आ गया। उसके बाद हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा -2 + 4। -2 + 4 करने पर आता है +2। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, 4 - 2 = 2 होता है। हमने बस इतना ही किया है और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरह से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। -6/11 और -4/11 को सपोज हमें ऐड करना है। यहाँ जो 11 है ये दोनों जगह डिनोमिनेटर या हर जो है वो सेम है, तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम सेम हो जाएगा, दैट इज़ 11। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पे माइनस साइन है -6 और यहाँ पे प्लस साइन है क्योंकि हमें ऐड करना है। और हमारा जो दूसरा रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है, इसके पहले माइनस साइन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा माइनस, तो वो माइनस हमने नोट डाउन कर लिया। तो -6 - 4, -6 - 4 हो गया हमारा न्यूमरेटर। -6 - 4 को सिंप्लीफाई करने पर हमें कितना मिलेगा? -10। ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और ये साइन सेम है तो ये सेम साइन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -10/11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -11/8 एंड 5/8 को ऐड करना। -11/8 और 5/8, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन ये एक लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर या हर जो है वो दोनों में इक्वल है। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया 8। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करने पर कितना बन जाएगा? -11 + 5। इससे मिला हमें कितना? -6। -11 + 5 करने पर मिलता है -6/8। अब हम लोग इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले वो ढूंढते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 2। ये दोनों नंबर जो हैं वो 2 से पूरी तरह से भाग चले जाते हैं। तो इस तरह से 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा -6 / 2 = -3, 8 / 2 = 4। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है -7/3 एंड 1/3। अगेन ये किस फॉर्मेट में है? ये लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 3। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें कितना मिलेगा? ये आ गया हमारा एलसीएम 3 और न्यूमरेटर या अंश हो जाएगा -7 + 1। -7 + 1 करने पर आता है -6 और डिनोमिनेटर हो गया 3। अब इस -6 और 3 दोनों में हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है? 3। ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से पूरी तरह से भाग चले जाते हैं, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से भाग कर देंगे हमारे जो फाइनल आंसर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए -6 / 3 करने पर मिला -2 और 3 / 3 करने पर मिला 1। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 3/4 और -3/5।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शन अब नहीं रहे, क्योंकि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। पहला का हर या डिनोमिनेटर है 4 और दूसरे का डिनोमिनेटर या हर है 5। अब इस 4 और 5 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। 3/4 प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस माइनस बन गया माइनस, और ये हो गया 3/4 माइनस 3/5। अब इन दोनों में 4 और 5 है डिनोमिनेटर या हर, जिनमें से 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो सारे लाइक फ्रैक्शन थे, इसीलिए हमें एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमारे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है। जब दोनों में से एक नंबर प्राइम नंबर हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है इनका एलसीएम। एलसीएम के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप एलसीएम से रिलेटेड वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया 20। 20 डिवाइडेड बाई 4 करने पर मिल जाता है हमें 5, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, तो मिल जाएगा 15। सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाई 5 करने पर मिलता है 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, तो मिल जाएगा 12। तो इस तरह से आगे का टर्म हो गया 15 माइनस 12। आप समझ ही गए होंगे ये 15 और 12 कहाँ से आए। हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे हमारे एलसीएम को, और उसके बाद न्यूमरेटर से या अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3/20। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं -1 और 3/4 को ऐड करना है। -1 यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर या हर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग हर को 1 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल फॉर्मेट में हर या डिनोमिनेटर जो है वो 1 मौजूद है। तो हमने इसको लिख लिया -1/1 प्लस 3/4। हम लोग जानते हैं कि 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 ओनली, तो इस तरह से आगे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिला, 4 डिवाइडेड बाई 1 करने पर मिला 4। इस 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मिल गया हमें 4, और ये माइनस साइन आगे बढ़कर यहाँ लिख दिया हमने, तो ये बन गया -4। अब 4 डिवाइडेड बाई 4 करने पर मिलता है 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमें मिल जाएगा 3। तो ये टर्म हमने लिख लिया। इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया -4 प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई करने पर 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर मिला 1। इन दोनों में ग्रेटर नंबर है 4, तो इसके पहले का साइन माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, और -1/4 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंड -5/4 का एडिशन। 2 को इनविजिबल फॉर्मेट में यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 2 को लिख लिया 2/1, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है प्लस और माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा माइनस साइन, तो 2/1 माइनस 5/4। अब इस 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 डिवाइडेड बाई 1 करने पर आता है 4, और इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमें मिल जाएगा 8। तो ये 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे आते हैं हम लोग, 4 डिवाइडेड बाई 4 करने पर हमें मिलता है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हमें मिल जाएगा 5। 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, ये 3/4 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0 एंड -2/5। 0 प्लस -2/5। अब ये प्लस और माइनस साइन, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है माइनस, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2/5। 0 में से हम लोग किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, दैट इज -2/5 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हमने रैशनल नंबर्स का एडिशन करना सीखा। अब हम लोग जो सॉल्व प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करने वाले हैं, परिमेय संख्याओं को घटाने का तरीका सीखने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम
2/3, यानी इस 2/3 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2/3 माइनस 3/4, यहाँ आप देख रहे हैं 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। आगे क्या करेंगे, इस 12 से डिवाइड करेंगे 3 को तो मिल जाएगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो मिल जाएगा 8, और वो 8 हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम में से 4 या डिनोमिनेटर या हर जो हमारा है उसको डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा 3, और इस 3 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो मिल जाएगा 9। तो इस तरह से 8 माइनस 9 मिल गया। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आता है 1। इन दोनों में से बिगर नंबर 9 है तो उसके पहले का साइन जो -1 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बन गया -1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -2/5। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, -2/5 माइनस -5/7। तो -2/5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/7। अब इस 5 और 7 ये दोनों नंबर को आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं 5 और 7 का एलसीएम, दैट इज 35। 5 और 7 का एलसीएम मिल गया 35, वो हमने नोट डाउन कर लिया। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इन दोनों का जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब उस एलसीएम में से 5 को डिवाइड किया तो मिला 7, और उस 7 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो मिला 14, तो ये हो गया -14। अब 35 में से 7, ये 7 जो है उसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, और उस 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 25। वो 25 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। तो -14 + 25 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा, घटाने पर मिलेगा 11। ये इन दोनों में से बिगर नंबर है 25, उसके पहले का साइन है प्लस साइन तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। तो 11/35 हो गया हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की ओर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे -8/9 सब्ट्रैक्ट करना है -3/5 में से। सो -3/5 -8/9। तो अब इन दोनों में आप देख रहे हैं 5 और 9, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, बट उसके पहले ये जो माइनस साइन है और ये जो माइनस साइन है पहले हम लोग उससे डील कर लें। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो हो जाएगा प्लस। तो -3/5 + 8/9 करने के बाद हम लोग 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 5 है प्राइम नंबर तो इनका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 45 इज द एलसीएम। अब 45 में से आपको भाग देना है किसको, 5 को, मिल जाएगा आपको 9, और उस 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से तो मिल जाएगा 27। तो यहाँ पे हमने 27 नोट डाउन कर लिया। उसके बाद 45 को अगेन डिवाइड करेंगे 9 से तो मिल जाएगा 5, और उस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो मिल जाएगा 40, और उस 40 को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ये माइनस साइन को हमने एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन किया है, और बाकी के टर्म हमने कैसे सिंप्लीफाई किए वो हमने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 - 27 करने पर आता है 13, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 13/45। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -9/7 फ्रॉम -1। -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है -9/7 को। तो यहाँ हमने नोट डाउन कर लिया -1 -9/7। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 1 का मतलब है यहाँ पे 1/1, ये इनविजिबल फॉर्मेट में 1 हमेशा हर नंबर में मौजूद रहता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया -1/1, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो ये बन गया -1/1 + 9/7। 1 और 7 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या लिखेंगे आगे, इस 7 को डिवाइड किया 1 से तो मिला 7, और इस 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो मिला 7, और ये 7 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। उस तरह से 7 को अगेन हमने 7 से डिवाइड किया तो मिल गया 1,
और उस 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो मिल गया 9 और वो 9 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। 9 माइनस 7 करने पर मिला 2 और 2/7 हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/9 फ्रॉम 0। 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -13/9 को। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर बन गया प्लस। 0 में किसी भी नंबर को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? द नंबर इटसेल्फ। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 13/9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -4/7। -4/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -7 को। तो -4/7 माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस। अब यहाँ पे आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 7/1। तो वो हमने लिख लिया। 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। अब इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 4 और उस 4 को हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब 7 को डिवाइड करना है 1 से, हमें मिल जाएगा 7 और उस 7 से मल्टीप्लाई करना है 7 को तो मिल जाएगा 49 विच विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो -4 + 49/7 यानी 45। 49 - 4 इक्वल टू होता है 45। सो 45/7 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड सीखे रैशनल नंबर्स के। परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने का तरीका सीखा। इसके ही और वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस देखना है या फिर और कौन से टॉपिक के एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं ताकि उस टॉपिक पर हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।